जय हिंद दोस्तों। आज यह एसएससी स्टेनो डिक्टेशन श्रृंखला का 8वां डिक्टेशन है। तो आप सभी अपने उन दोस्तों को यह डिक्टेशन शेयर कर दीजिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके और उनको रेगुलर डिक्टेशन मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। महोदय, आज यहाँ पर वातावरण काफ़ी कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते समय सदन के सदस्यों को गंभीर होना ही चाहिए। आज देश अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। खास तौर पर खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी खुद को लाचार महसूस कर रहा है। चाहे आटा हो, दालें हों, सब्जियां हों या खाने का तेल हो, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। लोग अपने घरों में चूल्हा जलाने से पहले कई बार सोचते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। रुपया कमज़ोर होने के कारण आयात निर्यात पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। मेरा कहने का इस समय मतलब यह है कि देश का आम आदमी महंगाई के सामने विवश हो रहा है। क्या सरकार इस सब से अनजान है? नहीं, सरकार इस स्थिति से पूरी तरह परिचित है। हमारे वित्त मंत्री जी एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि आवश्यक चीज़ों के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। वे इसके लिए जमाखोरों और काला बाजारियों को दोषी ठहराते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि वित्त मंत्री जी जानते हैं कि कुछ लोग आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर रहे हैं, तो सरकार उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं करती? इस काम के लिए सरकार के पास एक मजबूत तंत्र है। ऐसे लोगों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। हम यह भी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तरक्की कर रही है। हम विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में आम जनता दो समय की रोटी के लिए भी तरस जाए, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? क्या शेयर बाजार के उतार चढ़ाव और सरकारी आंकड़ों को ही तरक्की का प्रतीक मान लिया गया है? क्या ये आंकड़े लोगों का पेट भर सकते हैं? क्या आम आदमी इन आंकड़ों को देखकर खुद को दिलासा दे सकता है? ये सिर्फ मेरे ही प्रश्न नहीं हैं, बल्कि भारत के
निचले और मध्यम वर्ग के लोगों के भी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर वे देश के माननीय वित्त मंत्री से चाहते हैं। आज संसार में हर ओर महामंदी की चर्चा चारों तरफ बहुत हो रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुख्यतः अमेरिकी अर्थव्यवस्था में छाई महामंदी के कारण ही यूरोप सहित विश्व के ज़्यादातर देश इसके चपेट में आ गए हैं। अमेरिका के 5 बड़े निवेश बैंक तो इसकी मार से दिवालिया हो चुके हैं। अन्य देशों के बड़े बड़े बैंक, बीमा कंपनियां तथा मध्यम श्रेणी की अन्य वित्तीय संस्थाएं भी मंदी के कारण दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अतः इस समय यह उचित होगा कि हम उन कारणों की पड़ताल करें जिनके चलते विश्व के सामने यह संकटपूर्ण स्थिति पैदा हुई है। महोदय, इसका सबसे प्रमुख कारण यह माना जा रहा है कि विश्व व्यापार केंद्र पर हमले के बाद अमेरिका ने अपने बाजार को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ब्याज दरों को अत्यधिक कम कर दिया है। लाभ कमाने के फेर में वहां के आवासीय बैंकों ने ऐसे लोगों को भी संपत्ति खरीदने के लिए उदारता से कर्ज दिया जो उसे चुकाने में सक्षम नहीं थे। उसी स्थिति में मुसीबत आनी तय थी और जब वह आई तो एक के बाद एक वित्तीय संस्थानों का दिवाला निकलना शुरू हो गया। जिन अमेरिकी बैंकों ने विश्व के अन्य देशों में अपनी पूंजी लगा रखी थी, उन्होंने वहां से अपनी पूंजी निकालनी शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी मंदी का असर दूसरे देशों पर भी पड़ने लगा और इसने विश्व महामंदी का रूप ले लिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस दौरान अमेरिकी सरकार और वहां की वित्तीय नियामक संस्थाएं क्या करती रहीं। स्पष्ट है कि इन्होंने अपने कर्तव्य पालन में गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। अब समय आ गया है जब ऐसे कड़े कानून बनाए जाएं जिससे वित्तीय कंपनियां और बैंक आर्थिक नियमों की उपेक्षा न कर सकें। इस प्रकार की महामंदी का असर किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर बहुत बुरा पड़ता है। रोजगार के अवसर कम होने से आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ता है। इन स्थितियों में भारत सरकार को हम हाल में अपने बाजारों को मजबूती प्रदान करनी होगी। उन्हें ऐसी स्थिति में लाना हो जिससे वे बाहर की पूंजी पर निर्भर न रहें। ठीक है कि उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए
विदेशी पूंजी की आवश्यकता है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। स्टॉप।